पी टी आई अरकान की मौजूदगी में पार्लियामेंट हाउस के बाहर पुलिस की मजीद इजाफी नफरी की आमद। स्पीकर ने आहता पार्लियामान से गिरफ्तारियों से रोक दिया। सलमान अकरम मुतबादल दरवाजे से निकल गए। कौमी असम्बली में शेख वक्कास अकरम की रुकनियत खत्म करने की तहरीक पेश। आमिर डोगर ने कहा, अगर ये सब कुछ करना है तो ऐवान को ताला लगा दें। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज। लाहौर में डिप्टी अपोजिशन लीडर समेत 6 MPs गिरफ्तार। पुलिस ने 500 से ज्यादा कारकुनों को भी धर लिया। पुलिस की भारी नफरी ऐवान अदल के बाहर तैनात। लिबर्टी चौक में भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। पेशावर में वजीर आला की क़यादत में रैली। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई को रिहाई दिलाकर दम लेंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात के दिन अलीमा खान की अडियाला जेल आमद। कहा, लाहौर से आते हुए किसी ने नहीं रोका। पहले गोरखपुर नाके पर रोकते थे, आज पहले ही चक्री पर रोका गया। एहतजाज की कॉल बानी पीटीआई की है। हम तो बानी का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं। खुफिया निकल आई, बेगम निकल आई, अब बच्चे आ गए तो क्या कर लेंगे। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का पीटीआई को पैगाम। कहा, एहतजाज करें 100 बार करें, आंटी रेहाना हो या कोई और, गिरफ्तार नहीं करेंगे। कानून इसी साल का तोड़ने हैं या 18 साल का, एक ही बात है। हुकूमत की अपोजिशन को 26 आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात की पेशकश। वजीर कानून आजम नज़ीर ताड़र का कहना था, 26वीं तरमीम से अदलिया की कारकर्दगी में बेहतरी आई। अपोजिशन हमारे साथ बैठे, बताए कि कानून को कैसे बेहतर बनाएं। माहौल गर्म करने और कागज फाड़ने से नहीं, मसला बातचीत से हल होगा। अदालतें भी करप्शन का हिस्सा हैं। अच्छी तरह जानता हूं कौन सा जज करप्ट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के जमीन के लेन देन से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, मालूम है इदारों में पैसे कैसे बटोरे जाते हैं, इनका बस नहीं चलता रिश्वत को कानूनी तौर पर लागू कर दे। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के भारतीय इक़दाम को 6 साल मुकम्मल। यौम इस्तिसाल कश्मीर के मौके पर मुल्क भर में रैलियां। कौमी असम्बली, सिंध असम्बली और आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में मुसम्मती करारदादें मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, मकबूजा कश्मीर को दीगर भारतीय रियासतों की तरह बनाने की कोशिश कबूल नहीं। मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था। हुकूमत सिंध का चीनी और चावल के जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन। कोरंगी में छापे के दौरान चीनी और चावल के 13,000 थैले बरामद कर लिए। महकमा ब्यूरो ऑफ सप्लाई प्राइजेस की एक गैर रजिस्टर्ड गोदाम से चीनी के 4,000 और चावल के 9,000 थैले पकड़े गए। चीनी के 185 से 190 रुपए फी किलो फरोख्त। कमिश्नर कराची की कीमत 173 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी। पंजाब में सनती वर्कर्स को कुरानदाजी के जरिए फ्लैट्स देने की मंजूरी। सैलाब पर फराइज अंजाम देने वाले रेस्क्यू एहलकारों को 50-50 हज़ार रुपए इनाम मिलेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में मंजूरी। वाइस चांसलर के उम्मीदवार को कम अज कम 80% मार्क्स लेना होंगे। कराची के शालतीफ टाउन थाने में जेर हिरासत मुलजिम की हलाकत। SHO समेत दीगर मुलजिमान का 8 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। और मुल्क भर में मानसून बारिशों का छठा स्पेल आज से 7 अगस्त तक बरसेगा। दरिया चनाब सतलज में सैलाब का अलर्ट जारी। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। अमरीकी सदर बेशर्मी से खुद पसंदी में डूबे हुए हैं। भारतीय मीडिया भारत पर मजीद टैरिफ लगाने के इशारे पर भौखलाहट का शिकार। अमरीकी सदर पर सख्त तनकीद का सिलसिला जारी। इनकम टैक्स के गोशवारों के फॉर्म्स उर्दू में मुरतब कर दिए गए। उर्दू जबान लागू करने से 84% फाइलर्स मुस्तफीद हो सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR इस्लाहात पर हफ्तावार जायजा इजलास में ब्रीफिंग। हुक्काम के मुताबिक जुलाई में टैक्स वसूली का हदफ पूरा कर लिया। जुलाई में
अद्वियात, चीनी, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक ट्रांसपोर्ट और घरों के किरायों में भी इजाफा हुआ। दस्तावेजात के मुताबिक डॉक्टर की फीस, डेंटल सहूलियात और मेडिकल टेस्ट भी महंगे हो गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड, 100 इंडेक्स में 1100 पॉइंट से जायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स 1,43,200 अबूर कर गया। ज़ायरीन के लिए सड़क के जरिए सफर में खतरात हैं, इसलिए बरास्ता ज़मीन ईरान और इराक जाने पर पाबंदी लगाई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं ज़ायरीन फ़ज़ाई रास्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। निजी कंपनियों को इजाज़त देने के लिए इश्तिहार दे दिया है। शहरियों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएगी। कराची के थाना शालाती में जेर हिरासत मुलजिम को गोली किसने मारी, पुलिस तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दे पाई। सरकारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज, कत्ल की दिफा शामिल। SHO थाना शालाती और एहलकार फयाज को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान आतिफ और शाहजेब भी मुलजिमान नामजद। जहलुम में नाम नेहाद गैरत के नाम पर 28 साला नौजवान कत्ल। पुलिस के मुताबिक बिलाल कुरैशी होटल से रोटियां लेने गया था। मोहल्लेदार खातून के साबिक शौहर ने गोलियां बरसा दी। कराची में शक्की शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। लियारी में मुलजिम ने फायरिंग करके 45 साला बख्तावर को मौत की नींद सुला दिया। मुल्क भर में मानसून बारिशों का छठा स्पेल आज से 7 अगस्त तक बरसेगा। दरिया चनाब सतलज पे सैलाब का अलर्ट जारी, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। यूक्रेन के तनाज़े में पाकिस्तानी शहरियों के मुलव्वस होने के इल्जामात मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यूक्रेनी इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा कि यूक्रेनी हुक्काम ने बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया, न ही कोई काबिल तस्दीक सबूत पेश किया गया। यूक्रेन से वजाहत तलब की जाए। फलस्तीनियों पर इजरायली मजालिम जारी, मजीद 74 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इमदाद के मुतलाशी 36 अफराद भी शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हर रोज़ 28 बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत से लुक़मा अजल बन रहे हैं। शोहदा की मजमूई तादाद 60,993 हो गई। गजा पर मुकम्मल कब्जे के लिए नया फौजी ऑपरेशन शुरू। नसरीम राहदारी के करीब इजरायली टैंक्स की पेशकदमी। मकबूजा बैतुल मक़दस में नेतन्याहू के दफ्तर के बाहर इजरायली शहरियों का एहतजाज। गजा में फौरी जंग बंदी और यरगमालियों की वापसी का मुतालबा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग बेकाबू। 198 किलोमीटर रकबा शोलों की लपेट में आ गया। 1000 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। वेस्ट इंडीज में T20 के बाद वनडे सीरीज मोहम्मद इस्बान की क़यादत में पाकिस्तानी स्क्वाड ट्रिनिडाद पहुंच गया। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज पहला वनडे जुम्मे को खेला जाएगा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पोलैंड डायमंड लीग से बाहर। डॉक्टर्स ने 16 अगस्त से शेड्यूल इवेंट में शिरकत से रोक दिया। आइंदा माह वर्ल्ड एथलेटिक्स में भी शिरकत मशकूक। कैलिफोर्निया में वर्ल्ड सर्फिंग लीग चैलेंजेस सीरीज का मुकाबला। समुद्री लहरों में मर्द और खवातीन सर्फर्स ने खूब महारत दिखाई। मेंस और वुमेन्स टाइटल्स अमरीकी सर्फर्स के नाम। कैनेडियन ओपन टेनिस में कजाकिस्तान की रायबाकिना ने सेमीफाइनल में कदम रख दिए। क्वार्टर फाइनल में यूक्रेनी खिलाड़ी जख्मी होने पर दस्तबरदार। कनाडा के एम्बोको भी सेमीफाइनल में पहुंच गई। सब कुछ नया नया है। कॉम्पिटिटर जिसे मैंने हराना है वो निकला है कि जिसका इंतजार था। अरे कुछ बातें अधूरी अच्छी लगती हैं। और आज एंटरटेनमेंट पर रंगारंग प्रोग्राम्स का आगाज। कुकिंग शोज और जायकेदार पकवान और चटखारे लेते मेजबान। अनफिल्टर्ड शोज में फहीम खान ने किया टिकटॉकर्स को अनफिल्टर्ड। ड्रामा सीरियल धड़कन से नाज़रीन की धड़कनें तेज। दिले बेचैन के टीजर से नाज़रीन बेचैन हो गए।